मैं रविशंकर त्रिपाठी साहब को आवाज़ देता हूं कि अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आने में किसी कारणवश मुझे लेट हुआ, आप लोग बैठे रहे, लेकिन हमारे पार्टी के बड़े लीडरान आपको वक्फ बिल के बारे में बताए। मैं 2-3 चीजें आप लोगों से कहना चाहता हूं। कि कुछ धाराएं इन्होंने संविधान में वक्फ बोर्ड के लिए ऐसा परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सिर्फ वक्फ बोर्ड पर परेशानी नहीं है, ये परेशानी अन्य धर्मों के लोगों के ऊपर भी पड़ने जा रहा है। हालांकि ये लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, कुछ वर्ग लोग महसूस कर रहे हैं। जैसे धारा 14, धारा 25, 26, 27, 28 और 30, जिसमें 2 धारा ऐसी है जिसमें कुछ लग रहा है कि संविधान हमको सुप्रीम कोर्ट 2 धाराओं में हो सकता है कुछ सहूलियत दे 5 तारीख को, लेकिन उसके बावजूद हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस देश के हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे भाइयों, सबसे जरूरी चीज तो यह है कि जो आरएसएस और भाजपा 20 तारीख से मुसलमान को 2 भाग में बांटने की कोशिश कर रही है। एक पसमानदा मुसलमान, एक जो मुसलमान है उसमें एक भाग उन्होंने भाग बांट दिया पसमानदा जो गरीब है। आम जनता के बीच में वो जाके कह रहे हैं कि अभी तक पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ सरकार ने किया नहीं, न किसी सरकार ने नहीं किया। मेरे भाइयों, पहली बात तो इस्लाम ने कभी जातीय वर्गीकृत का समर्थन नहीं किया है। जातीय वर्गीकृत का समर्थन नहीं किया है, लेकिन जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनको कुछ आरक्षण की सुविधा दी गई थी। आज भी वो बरकरार है। और कुछ पसमानदा या कुछ ऐसे मौलवी लोग जो हैं, प्रोग्राम तो बहुत पहले से इन्होंने बना लिया था। राम जन्मभूमि के बाद इन्होंने दूसरा प्रोग्राम वक्फ बोर्ड पर वक्फ बिल लाने के लिए ही बनाया था। आप लोगों को शायद याद होगा, इलाहाबाद में जब कुंभ का मेला चल रहा था तो इलाहाबाद के मौलाना साहब ने कहा कि इसमें 25 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड का है। यह मुद्दा बार बार संसद में भी बीजेपी के लोग उठाते हैं कि मुसलमान ये कहता है कि मैं जहां हाथ रख दूंगा ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, और इस मुद्दे को लेकर के वो हिंदुओं के साथ एकजुट हो रहे हैं। लेकिन आज 22 तारीख को दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रैली था। देश के हर कोने से लोग आए थे और हर
जो आप लोगों के वो होते हैं फिरके के जो गद्दी नसीम या जो बोलते हो आए थे, मैं भी था उस मंच पर। उन्होंने खुल के कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम जहां जमीन में हाथ रख देंगे वो जमीन हमारी है। हम तो ये कहते हैं कि जो सरकारी जमीन सरकार ने कब्जा किया है वो हमको वापस करे, या उस पर मकान बनवा के हमको अच्छा किराया दे, जिससे गरीब मुसलमान बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे पावे, हम अच्छी दवाएं दे पावे, हम उनके रहने के लिए अच्छे घर दे पावे। ये आजादी के बाद से बहुत सी जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की जो सरकार के कब्जे में है। कुछ जमीनें ऐसे हैं जो हर समाज में गंदे लोग होते हैं, मिल करके सत्ता नसीनों से मिल करके उस जमीन को इन लोगों ने बेच दिया। समस्या कहां पर पड़ रही है? सरकार को जमीनें चाहिए, अडानी जी को अंबानी जी को इंडस्ट्रीज बैठाना है, किसानों ने तो विरोध करके जमीन दिया नहीं। अब बचे हो क्रिश्चियन समाज के लोग जिनके पास बहुत जमीनें हैं, ईसाई समाज के पास बहुत जमीनें हैं, बौद्धिस्ट के पास बहुत जमीनें हैं, सिखों के पास बहुत जमीनें हैं, और अंतिम हिस्सा तो हमारा आएगा जब हम पर हाथ रखेंगे। आज नहीं, अगर ये पास हुआ तो आज के 10 साल बाद हिंदुओं पर भी हाथ डाला जाएगा, क्योंकि हमारे मंदिरों के पास भी बहुत सी जमीनें हैं। मेरे भाइयों, ये लड़ाई आपकी नहीं है। ये संसद में जब इसके विरोध में आया तो हिंदू आपके साथ सीना तान के खड़ा था, विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में गया, हिंदू आपके साथ सीना तान के खड़ा था, आपके साथ रहा। आज अगर हम रोड पर लड़ रहे हैं, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मीटिंग दिल्ली में होता है तो वहां पर हिंदुओं की भी भागीदारी उतनी ही थी जितनी आपकी थी। तो लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई देश की है, इस संविधान की है, और हमारे भाईचारे की है। ये हिंदुस्तान की धरती है, आरएसएस वाले समझ नहीं पा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की धरती है। यहां जब अंग्रेज हमारे भाईचारे को खत्म नहीं कर पाए तो ये लोग हमारे क्या करेंगे जो उनके पिट्ठू रहे हैं? ये नहीं कर पाएंगे मेरे भाईचारे को। ये इतनी जमीन के नीचे है कि इनकी हैसियत नहीं है कि लोग कर पाए। मेरे भाइयों, अगर ये लड़ाई हम 5 तक इंतजार कर रहे हैं, अगर 5 तक हमारे हक में फैसला नहीं आया, वक्फ बिल को अगर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया, समाप्त नहीं किया, तब ये लड़ाई बहुत महंगी जाएगी सरकार के लिए। बहुत मजबूती से हम लड़ेंगे। हम सरकार को बताएंगे कि अंबेडकर जी के संविधान को आप खत्म नहीं कर सकते हो, गांधी जी के सपनों को आप खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को साथ आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। हमारे पसमानदा भाई जो हैं, अगर यहां पर हैं तो मेरी एक बात और सुन लीजिए। आपके पास भाजपा के एजेंट लोग आएंगे, आपसे कहेंगे आपको नहीं मिला कुछ, हम आपको ये देंगे वो देंगे, सब कुछ तो देंगे, लेकिन आपका कब्रगाह छीन लिया जाएगा, मस्जिद छीन ली जाएगी, स्कूल छीन लिए जाएंगे, मरने के बाद कहां दफन होगे, बच्चों को शिक्षा कहां से दिलाओगे?
अपने नमाज को कहां अदा करोगे? सड़क पर सरकार पढ़ने नहीं देगी, मस्जिद छीन लेगी, क्या करोगे? तो मैं विशेष रूप से अपने पसमानदा भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप हमारी कमजोर कड़ी हो इस लड़ाई में, अगर आप मेरे साथ ईमानदारी से खड़े रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वक्फ बोर्ड इस देश में जो मोदी जी लाए हैं वो नहीं पास होगा, नहीं पास होगा, नहीं पास होगा। लेकिन आपको एक रहना पड़ेगा। अगर आप टूटे तो हम लोग भी कमजोर हो जाएंगे। आपको एक होना पड़ेगा। और बार बार मैं बात कह रहा हूं कि देश के गरीबों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। आज फिर उन गरीबों की गरीबी का फायदा उठा करके उनको अपने पक्ष में लोग करने की कोशिश करेंगे। मत होइएगा, किसी लालच में मत पड़िएगा, क्योंकि वो लालच आपके बच्चे का भविष्य गर्त में डाल देगा। अपने बच्चों का भविष्य देखिए। तो भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक साथ जुट हो, लेकिन एक साथ ये मत समझना आपके साथ हिंदू नहीं है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के अपना खून बहाएगा। और जो हिंदू समझता है कि मुसलमान नहीं है, अभी उन्होंने पुलवामा में अभी जो कांड हुआ है देखा है। एक मुसलमान ने अपनी खून दे करके हिंदू बच्चों को बचाया है। ये हमारे सदियों की इतिहास है, हम कहीं से अलग नहीं हैं। हमारे संस्कार अलग हो सकते हैं, हमारे पूजा करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, समाज की बात आती है, तो हम एक साथ रहते हैं। चाहे किसी भी जमाने में ले लीजिए, हम हमेशा एक साथ रहते हैं और आज भी एक साथ रहेंगे। मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूं, क्योंकि तबियत मेरी अस्वस्थ थोड़ी सी है, गला भी बैठा हुआ है और धूप भी लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। नमस्कार।